अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम के मुबारक अय्याम चल रहे हैं, मुबारक महीना चल रहा है। दोस्तों, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस मुहर्रम में आशूरा के मौके पे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने इस बात को रखी जाए कि इस मुहर्रम के महीने में इस मौके पे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस बात से बचना है, किस बात को करना है, किसको नहीं करना है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कुल महीनों की तादाद 12 है, जिसमें से 4 हुर्मत और आज़मत वाले महीने हैं। दोस्तों, ये मुहर्रम उसी हुर्मत और आज़मत वाले महीनों में से एक महीना है। इसकी फजीलत ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद से है, ऐसा नहीं, बल्कि इसकी फजीलत ज़माने जाहिलियत से क़ब्ल पहले से चला आ रहा है। यहाँ तक कि मौरख़ीन ने लिखा है कि यही आशूरा का दिन है कि जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। यही आशूरा का दिन है कि जिस दिन आदम और हव्वा की मुलाकातें हुई। यही आशूरा का दिन है कि जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हौलनाक तूफ़ान से बचते हुए जोदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई ठहरी थी। मौरख़ीन ने लिखा है कि यही आशूरा का दिन है कि जिस दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 40 रोज़ के बाद मछली के पेट से निजात फरमाई थी। यही आशूरा का दिन है कि जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन के जुल्म से निजात फरमाया था और फ़िरऔन को गर्क़ किया था। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि यही आशूरा का दिन है कि जिस दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र की बादशाहत अता फरमाई। यही आशूरा का दिन है कि जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम को उनके कौम के जुल्म से निजात फरमा कर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आसमां पे उठा लिया, जिसके हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, न इन्होंने कत्ल किया न सूली दी, बल्कि ये लोग शक में पड़े हुए हैं। दोस्त, यही आशूरा का दिन था कि जिस दिन आपको ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमां पे उठा लिया और क़ुर्ब क़यामत की अलामत कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। दोस्तों, यही आशूरा का दिन था कि जिस दिन हमें मालूम है, पूरी दुनिया जानती है, यही आशूरा का दिन 10वीं मुहर्रम था कि जिस दिन नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्दनाक व अलमनाक शहादत का वाक़या करबला के मैदान में पेश आया था। दोस्तों, यही आशूरा का दिन था कि जिस दिन नवासे रसूल जिगर गोश फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्दनाक वाक़या करबला के मैदान में अपने घरानों के साथ पेश आया था। प्यारे दोस्तों, ये आशूरा का मुख्तसर तारीख़, 10वीं मुहर्रम का मुख्तसर तारीख़ आपके सामने, इससे पता चलता है कि आशूरा की कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन जो असल बात करनी है कि इस दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोस्तों, इसके हवाले से आपको इस बात को ख्याल रखना है कि मुहर्रम के हवाले से आशूरा के दिन 10वीं मुहर्रम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो काम हमारे मुआशरे, हमारे समाज में राइज हो चुका है, ख़ासकर जो बर्र सग़ीर का इलाका है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो इलाक़े हैं, इन इलाक़ों में जो खुराफात हो रहे हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम के मौके पे क्या क्या हो रहा है, लाठी डंडे, ढोल ताशे, नगाड़े, क्या क्या बजते हैं, कैसे कैसे खुराफात वाली काम होती हैं। हमें इस काम से बचते हुए हमें इस बात को ख्याल रखना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का हुक्म क्या है, उस बात को करना है। अल्लाह के नबी नमाज के लिए मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हैं। अल्लाह के नबी बार बार कह रहे हैं अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। इसी तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तलवारों के साए में आप नमाज क़ज़ा नहीं करते हैं, बल्कि नमाज के लिए जब आप सजदे में जाते हैं तो आपको शहीद कर दिया जाता है। दोस्तों, आपने नमाज को क़ज़ा करना गवारा नहीं समझा, शहीद होना गवारा समझा, नमाज को क़ज़ा करना आपने गवारा नहीं समझा। आपने दुनिया को यह पैगाम दिया कि अल्लाह के हुक्म के लिए मैंने सर कटाया, तो अल्लाह के हुक्म के लिए तुम भी सर कटाना पड़े तो सर कटा देना, लेकिन अल्लाह का हुक्म करना छोड़ना। दोस्तों, ये करबला का मैदान हमें यह पैगाम देता है कि हक़ के साथ खड़ा रहना, ना हक़ के ख़िलाफ़ खड़ा रहना। ये करबला का मैदान हमें मज़लूमीन के साथ हमदर्दी, गमखारी का पैगाम देता है। दोस्तों, इसके अलावा से जो खुराफात हमारे मुआशरे में राइज हो चुका है, उससे गुरेज़ करना है, ख़ुद को बचाना है, घर वालों को बचाना है, अपने मुआशरे इलाक़ों को बचाना है। क्योंकि जिस काम के लिए, जिस खुराफात को दुनिया से ख़त्म करने के लिए, जिस जुल्म बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत का जाम पिया, उस काम को हम करेंगे तो आपको कितना ठेस पहुँचेगा, आपकी रूह को कितना
تکلیف پہنچے گی۔ دوستو اس بات کو خیال کرنی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ روزے کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ فضیلت کا حامل ہے تو وہ روزہ ہے محرم کا روزہ۔ دوستو عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ رمضان کے روزہ جس وقت فرض نہ تھے اس وقت عاشورہ کا روزہ فرض ہوا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے مبارک روزہ فرض ہو گئے تو یہ عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی فضیلت بہرحال باقی ہے۔ تو دوستو ہمیں اس روزے کو رکھنی ہے اور ایک کے ساتھ 2 روزہ رکھنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک روزہ ملا لو 9 10 10 11، آپ 10 کو تو رکھنی ہے، 10ویں محرم عاشورہ کا دن ہے تو آپ 9 کو رکھ لیں اور 10 کو یا 10 کو یا 11 کو، تو اس طریقے سے مخالفت ہو جائے گی۔ لیکن آج کل بعض علماء کرام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کے جو یہود و نصارہ ہیں اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ایک روزہ بھی رکھ لیں گے تو کافی ہوگا، لیکن بہرحال جو نبی کا فرمان ہے 2 روزہ رکھنے کا، تاکہ یہود و نصارہ کیا مشابہت نہ ہو، ان کی مخالفت کرنی ہے تو آپ 2 روزہ رکھیں، اس کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلا 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ موٹی موٹی باتیں ہوئیں جو عاشورہ کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسن علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔